हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल। सो अभी मैं देख के आया हूँ जाट। एंड सबसे पहले तो आई वांट टू गिव सनी पाजी इडली की प्लेट, बिकॉज पूरी फिल्म में वो इस इडली की प्लेट के पीछे सॉरी मंगवा रहे हैं। सीरियसली ही इज़ लाइक, मेरी इडली की प्लेट तूने जो गिराई उसके लिए सॉरी बोल, सॉरी बोल। So, ओ यार सॉरी अगर इम्प्रोव सॉरी अगर I don't know, man. It's very awkward to mimic. But seriously, I mean, if you are a fan of mass films, अगर आपको फिल्मों में रिलीजियस मिल्किंग पसंद है, हीरो को गॉड की तरह दिखाया जाए एंड विलन को रावण की तरह दिखाया जाए, एंड उसके बाद अगर आपको थोड़ा कास्टिज्म में भी इंटरेस्ट है, और उसके बाद आपको फीमेल एक्सप्लॉयटेशंस आपको पसंद आती है फिल्मों में देखना कि हीरो और मर्द लगे, तो जाट इज़ डेफिनेटली फॉर यू। मैं ये सार्कास्टिकली नहीं कह रहा हूँ, माई टोन माइट बी लाइक दिस, बट मैं सार्कास्टिकली नहीं कह रहा हूँ बिकॉज बहुत सारी मास फिल्में इन्हीं टेम्पलेट्स पे खेलती हैं। इट्स जस्ट कि कुछ फिल्में थोड़ा रखती हैं ये चीज़ें और कुछ फिल्में बहुत ओवर ब्लो करती हैं। मे बी जाट इज़ दैट काइंड ऑफ फिल्म जो इस चीज़ को बहुत ओवर ब्लो करती है। शायद इसीलिए मुझे ये फिल्म ना एज अ सिनेमा लवर इतनी पसंद तो नहीं आई है। सीरियसली मेरे लिए फिल्म पे पूरे 2.5 घंटे बैठना टॉर्चर से कम नहीं था। बट सिंस मेरे रिव्यूज़ में मैं फिल्मों को मास पॉइंट ऑफ व्यू से और सिनेफाइल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरीके से जज करता हूँ, सो थैंक गॉड कि मेरे पास एक क्राइटेरिया है इन फिल्मों को एक्सेप्ट करने का। एटलीस्ट मैं ऑडियंस को हाईजैक नहीं करूँगा बिलीव करने में कि ये फिल्म कितनी ख़राब है या कितनी ज़्यादा अच्छी है। आई वोंट हाईजैक यू, आई विल जस्ट गिव यू माई ऑनेस्ट ओपिनियन। सो मास पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिल्म उन ऑडियंस के लिए डेफिनेटली वर्क कर सकती है जो सनी देओल के फैंस हैं या फिर जो गदर 2 के फैंस हैं। इट इज़ बेसिकली दैट टेम्पलेट ऑफ अ फिल्म मेड बाय अ डायरेक्टर हु इज़ फेमस फॉर हिज तेलुगु फिल्म। So basically it is a very Telugu mass film made in Bollywood। जब आप ये फिल्म देखते हो तो आपको पता लग ही जाता है। एंड सिंस तेलुगु मास फिल्म्स का एक बहुत ही बड़ा इशू है कि वो फिल्में बहुत आउटडेटेड लगती हैं। सो जाट के साथ भी यही होता है कि ऐसा लगता है कि यार बस हीरो को हीरो दिखाना है, विलन को विलन दिखाना है, दैट्स इट, देयर इज नथिंग एल्स इन दिस फिल्म। विलन को इतना खराब दिखाना है, इतने मुंडिया कटती हुई दिख रही है फिल्म में कि आई वाज लाइक यार he should just die, man. Seriously, I mean, इस फिल्म में कोई आर्क नहीं है। एक विलन कितना वायलेंस कर सकता है या फिर एक हीरो किस सिचुएशन से बच सकता है। एंड ऑल्सो आई रियलाइज बाय द वे कि सनी देओल कैन एक्चुअली बीट अप एनीबडी। सीरियसली इनको मार्वल की फिल्म में भी ले आओ, ही कैन इवन बीट अप थानोस, मैन। बिकॉज व्हेन सनी पाजी प्लेज अ कैरेक्टर, ही इज नॉट द कैरेक्टर, ही इज एक्चुअली दैट होल इमेज दैट ही हैज बीन बिल्डिंग फॉर 30 years। सो मेरे ओपिनियन में ये फिल्म सनी देओल के ऑडियंस को तो काफ़ी पसंद आएगी। अगर मैं थोड़ा सा सिनेमैटिकली बात करूँ तो इस फिल्म में टेक्निकली तो कुछ खास नहीं है। फिल्म के स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा तो लगा कि चलो विलन को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है, बट दैट गोज टू नो वेयर। इसके अलावा अगर मैं थोड़ी परफॉर्मेंसेस की बात करूँ तो ऑनेस्टली इस फिल्म में परफॉर्मेंस नहीं है। इसमें जस्ट बस सेट पे आना है और लाइनें बोल के चले जाना है, इस तरह की एक्टिंग है, स्पेशली बाय सनी देओल। आई रियली लाइक इट व्हेन एक्टर्स पुट एफर्ट एटलीस्ट इन डायलॉग्स, बिकॉज मास फिल्म्स में इतनी एक्टिंग की तो जरूरत होती ही नहीं है। बिकॉज मैं सनी देओल से कोई एक्टिंग थोड़ी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ही इज नॉट अ एक्टर जो मुझे 10 एक्सप्रेशन दे और मेरे को रुला दे। ही इज मोर ऑफ अ डायलॉग डिलीवरी गाय एंड वी एंजॉय हिम व्हेन ही थ्रोज दैट डायलॉग्स। एंड मुझे लगा कि इस फिल्म में की जो डायलॉग डिलीवरी है वो काफ़ी वीक थी। ऑनेस्टली मेरे को लगा कि डायरेक्टर थोड़ा और मेहनत कर सकते थे उनसे वो डायलॉग्स बुलाने में। दैट्स व्हाई द डायलॉग्स यू सी इवन इन द ट्रेलर, दे लुक गुड टू रीड बट दे डोंट लुक इम्पैक्टफुल ऑन स्क्रीन। आई थिंक अगर आप थोड़ा सबमिट कर दो फिल्म को, मे बी यू कैन लाफ कि चल मेरे को सॉरी बोल, इडली खिला, ये कर वो कर। बट इट्स अ वेरी स्टिफ एक्टिंग। जिस तरह से वो सिगरेट भी पीते हैं ना सीन्स में, ऐसा लगता है कि भाई जो स्मोकर्स होंगे उनको तो क्विट कर देना चाहिए, बिकॉज इतनी हार्ड सिगरेट, ओ गॉड, बहुत बहुत स्टिफनेस थी उनके। एंड टॉकिंग अबाउट रणदीप हुड्डा, मुझे लगता है इतना क्रेडिबल एक्टर उसको किस तरह का रोल करना पड़ रहा है। ही ट्राइज टू गिव ऑल द एक्सप्रेशंस फ्रॉम ऑल द एंगल्स, something like that, but it's not Randeep Hooda's space, man. I think he deserves better, but whenever he does something so incredible, audience उन्हें support नहीं करती है, तो मैं समझ सकता हूँ कि उनको ऐसी फिल्में क्यों करनी है। And talking about विनीत कुमार सिंह, अगेन वट एवर गेट्स हिम नोटिस, कुछ अटेंशन मिले, आई डोंट माइंड, क्योंकि विनीत कुमार सिंह ने अपने आप को बहुत पहले प्रूव कर दिया था। अब उनको ये फिल्म में उसे अगर थोड़ी अटेंशन मिले, दैट्स कूल, बिकॉज विनीत कुमार सिंह इज़ अ गुड एक्टर। उनके जो इस फिल्म में सीन्स भी हैं वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं स्क्रीन पे, बिकॉज ही नोज व्हाट ही इज़ डूइंग। इसके अलावा फिल्म में ज़्यादा कुछ नहीं है। एक्शन सीन्स की बात करूँ यार, आई डिडंट एंजॉय देम, देयर इज़ नथिंग थ्रिलिंग अबाउट देम। बहुत सारा वायर वर्क दिखता है, बहुत
मैन इट्स आर्टिफिशियल, मैं क्यों मतलब क्यों फालतू में कुछ तारीफ करूँ. इसके अलावा नथिंग एल्स मैन. सिनेमाटोग्राफी भी बहुत बहुत एवरेज. बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा लगता है मैंने पता नहीं 10 फिल्मों में सुन लिया था भाई. कितना 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 सुनूँ मैं यार. Anyway, now let's talk about the rating of this film. Mass audience rating and cinephile audience rating. Mass audience rating मैं फिल्म को दूंगा 3 stars. Masses can go and watch it, but प्लीज़ बी वॉर्न्ड कि ये कोई यूनिक या कुछ नया नहीं होगा इसमें. फैन वर्शिपिंग, हीरो वर्शिपिंग है. इफ़ यू आर इनटू दैट स्टफ एंड इफ़ यू आर इनटू दोज स्टीरियोटिपिकल मास फिल्म्स, go ahead, you can enjoy this, but it is not like really impactful. सिनेफाइल रेटिंग मैं इस फिल्म को दूंगा 1/2 स्टार. देखो, अगर आप एक सिनेफाइल हो जो फिल्म को थोड़ा टेक्निकली देखते हो, थोड़ा फिल्म मेकिंग एनालिसिस करते हो, थोड़ा फिल्मों के बारे में पढ़ चुके हो, तो देयर इज नथिंग फॉर यू इन दिस. सीरियसली ये फिल्म सिनेफाइल्स के लिए तो है ही नहीं. इट्स मोर ऑफ अ मास कम्युनिटी फिल्म. इट्स वेरी ऑब्वियस. एंड मास कम्युनिटी में भी इट्स मोर ऑफ अ ओके फिल्म. ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा. सो अब रिव्यू करते हैं छोरी पार्ट 2 का. वैसे ये विजुअल काफ़ी स्केरी है. या आई होप माई कैमरा फोकस इज ऑन मी, नॉट हर. सो या मैंने अभी छोरी 2 देखी एंड मैं इसको बहुत शॉर्ट में रिव्यू करूँगा बिकॉज मैं रिव्यू का लेंथ लंबा नहीं करना चाहता हूँ. तो लेट मी जस्ट टेल यू माई रिव्यू इन 4 पॉइंट्स, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सबसे पहले तो फिल्म की जो स्टोरी है पार्ट 2 की वो बहुत इंप्रेसिव है. मैंने पार्ट 1 देखने के बाद इमेजिन नहीं किया था कि इसकी स्टोरी को इतना एंशिएंट और इतना पीछे लेके जाया जा सकता है. इस फिल्म में हम देखते हैं कि जो औरतों के साथ या लड़कियों के साथ जो उस गांव में होता है वो कब से चला आ रहा है और क्यों चला आ रहा है. पूरा जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो आपको सब पता लगेगा. और इस फिल्म की जो राइटिंग है वो मुझे काफ़ी ओरिजिनल लगी. बिकॉज इंडियन हॉरर फिल्म्स में ना यूजुअली हम वेस्टर्नाइज थोड़े कॉन्सेप्ट्स ले आते हैं और थोड़ी स्टोरी टेलिंग भी वैसी कर देते हैं. बट मुझे इस फिल्म का वर्ल्ड बहुत इंडियन लगा. कूडोज टू द डायरेक्टर विशाल फ्यूरिया, उनका नाम विशाल ही है, एंड वो फिल्म के राइटर भी हैं, को राइटर भी हैं. सो मुझे उनका जो स्टोरी टेलिंग का एक पॉइंट ऑफ व्यू है काफ़ी इंप्रेसिव लगा. छोरी इज़ अ सीक्वल दैट नीड्स टू बी टोल्ड इन अ फिल्म. ये पार्ट 2 सिर्फ एक कैश ग्रैब स्टोरी की तरह नहीं है. इट्स एक्चुअली अ क्वाइट डिटेल्ड स्टोरी. इसके बाद जो दूसरी चीज़ मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी वो थे फिल्म के विजुअल्स. देखो, हॉरर फिल्म्स में ना विजुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जब मैं छोरी 1 देख रहा था ना तो मुझे उसके विजुअल्स काफ़ी वीक लगे थे. आई एम जस्ट कंपेयरिंग इट बिकॉज वो फिल्म विजुअली कोई इतनी अपीलिंग नहीं थी. बट इस फिल्म के जो विजुअल स्टेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा आगे हैं. ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही वेल प्रोड्यूस फिल्म देख रहे हो. मैं फिल्म में एक्सपेक्टेशंस बहुत कम लेके गया था, बट जैसे ही मैंने फिल्म के विजुअल से कनेक्ट करना शुरू किया तो एक अलग सा एक हॉन्टिंग एलिमेंट ऐड हो जाता है एक थ्रिल में. सो एज अ व्यूअर मैं बहुत कैप्टिवेटेड था इसके विजुअल्स की वजह से. अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की. मुझे लगा यहाँ पे फिल्म थोड़ी बेटर हो सकती थी. फिल्म अपने कैरेक्टर्स को ना अच्छे से पोजीशन नहीं कर पाती एंड तक. फिल्म में इतना लंबा रन टाइम था, 2 घंटे 10 मिनट तक का रन टाइम था इसके पास, बट कहीं से भी ये सभी कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं कर पाती है. एक तो इतने अच्छे से सब कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया बट एंड में सभी कैरेक्टर को बहुत रश कर दिया जाता है और इसलिए इस फिल्म की ना एंडिंग भी काफ़ी अब्रप्ट फील होती है. एंड ऑनेस्टली मैं फिल्म की थोड़ी एंडिंग जिस तरह से किया ना, मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी हूँ बिकॉज दे हैड अ कंप्लीट एंडिंग बट उन्होंने इसको अब्रप्ट छोड़ा है छोरी को, अब छोरी की एंडिंग को अब्रप्ट छोड़ा है. बिकॉज I don't know man, they wanted to make a part 3 or something, but ending इतनी अब्रप्ट कैसे हो सकती है? इतनी तो टीवी के एपिसोड्स की एंडिंग भी इतनी ख़राब नहीं होती है. सो मेरे लिए थोड़ा सा आई जस्ट फेल्ट कि यार एंडिंग में ऐसे क्यों किया. अब जो फिल्म का चौथा पॉइंट है वो मैं मासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा. देखो, मासेस को हॉरर फिल्म्स में एक स्पेसिफिक एलिमेंट पसंद है, जंप स्केयर्स हो, भूत बात हो, एंड इट शुड हैव दोज एलिमेंट्स जो उनको थोड़ा डराएं. ये फिल्म उतनी डरावनी तो नहीं है आई फील, क्योंकि इंडियन ऑडियंस का भी एक पैलेट है उस तरह के व्यूइंग को ये फिल्म नहीं शायद पसंद आएगी. मासेस को शायद ये फिल्म उतनी डरावनी ना लगे. यू कैन एक्चुअली से दिस इज मोर लाइक अ वेरी थ्रिलर स्टोरी दैट हैज सम हॉरर एलिमेंट्स. छोरी पार्ट 1 का टेम्पलेट भी कुछ इसी तरह का था बट वो एज अ हॉरर फिल्म
काफ़ी डरावनी लगती है, ये फिल्म क्यूरियस लगती है बट उतनी डरावनी नहीं लगती है। सो मे बी शायद मासेस थोड़ा इस फिल्म के हॉरर एलिमेंट से डिसअपॉइंटेड हो। सिनेफाइल्स के लिए इट कैन रियली वर्क बिकॉज इट इज़ एक्चुअली अ वेरी एटमोस्फेरिक थ्रिलर। अब बात करते हैं इस फिल्म को मैं कितनी रेटिंग दूंगा। मैं इस फिल्म को एक ओवरऑल रेटिंग दूंगा ऑफ 3 स्टार्स। मासेस भी ये फिल्म देख सकते हैं और सिनेफाइल्स भी। देखो, इट्स नॉट अ मास्टरपीस ऑफ अ हॉरर फिल्म बट इट्स अ फिल्म दैट नीड्स टू बी सीन, इट नीड्स टू बी डिस्कस्ड, एटलीस्ट इट्स ओरिजिनल सिनेमा। क्या वो राजा अभी भी जिंदा है? ऑलराइट देन, ये तो था मेरा ओपिनियन जाट और छोरी 2 को लेके। आपका ओपिनियन मेरा ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी एंड डेमोक्रेटिक। सो कमेंट करके मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। इसके अलावा पिछले गिव अवे के विनर्स को मैं अनाउंस करना चाहूँगा कि जिन्होंने डिप्लोमैट और सिकंदर रिव्यू में पोस्टर्स जीते हैं उनको हमने कमेंट में ही रिप्लाई कर दिया है, सो दे कैन चेक देयर कमेंट्स इफ़ यू आर द लकी विनर। अब बात करते हैं इस रिव्यू के गिव अवे की। अगर आपको ये पोस्टर या फिर ये पोस्टर, दोनों में से एक बेसिकली, अगर आपको ये पोस्टर जीतने हैं तो आपको मुझे कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि आपकी इंडिया की सबसे फेवरेट मास फिल्म कौन सी है और क्यों। जितना भी आंसर मुझे रिलेटेबल लगेगा, जितना भी आप फील करा सकते हो मुझे कमेंट में, दैट विल बी ग्रेट। कीप योर आंसर्स ओरिजिनल, कीप इट लाइक नेचुरल लैंग्वेज, लाइक यूर टेक्सटिंग अ फ्रेंड। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना इतना मजा आता है, कमेंट सेक्शन इतना मजेदार होता है कि मैं 2-3 घंटे यही चीज़ पढ़ रहा होता हूँ। सो ड्रॉप योर कमेंट्स एंड आई विल अनाउंस द गिव अवे इन द नेक्स्ट रिव्यू। एंड अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो वीडियो में तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लेटरबॉक्स। मैं यहाँ पे भी ओरिजिनल कॉन्टेंट पोस्ट कर रहा हूँ, सो इट विल बी रियली कूल इफ you can follow me there as well. Alright then, I see you in the next video. Till then, keep watching good films.